हरे कृष्णा, राधे राधे। अजा एकादशी के व्रत भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल ये व्रत 3 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी के प्रिय होता है। इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। साथ में ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन अजा एकादशी के दिन व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार पापों का नाश हो जाता है। जो इस व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम पधारते हैं। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या तथा तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से कहीं अधिक माना जाता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के सुबह तक समाप्त होती है। शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत की संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण करके श्री हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन व्रती को यह कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। एकादशी की कथा के बिना अधूरी माना जाता है। आइए सुनते हैं कि इस अजा एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर, प्रभावी, प्रतापी तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा राजत्व करते थे। प्रभु की इच्छा से उन्होंने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितियां कुछ ऐसे बन गई कि अपने स्त्री पुत्रों को भी बेचना पड़ा। स्वयं एक चंडाल के दास बन के रह गए। राजा ने उस चंडाल को यह कफन लगाने का काम दिया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म पर करना पड़ा इस बात के लिए बहुत ही दुखी हुए और बस इससे मुक्त होने के उपाय ढूंढने लगे। वो सदैव ही इसी चिंता में लीन रहते थे कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, यह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने उन्होंने प्रणाम किए और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुन के महर्षि गौतम ने अत्यंत दुखी हो गए और कहा कि हे राजन, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम के इतना कह के चले गए और अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र और आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा का पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में चले गए। तो ये थी आज का अजा एकादशी का व्रत कथा, जो सुनने वाले की भी भला होता है, सुनाने वाले की भी भला होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु।